दोस्तों लास्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मिस्टर ओलंपिया होने की वजह से 2021 में 4th प्लेस किए हंटर लबराडा, इस ओलंपिया में 7th प्लेस किए थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था कि वहां पे उनकी गिरी हुई प्लेसिंग का रीजन हायर लेवल ऑफ कंपटीशन है। वहां पे उनकी फिजिक काफी वर्स नजर आई थी हम लोग को। लेकिन रिसेंटली उस चीज को फिक्स करते हुए, सब लोगों को शॉक करते हुए, टेम्पा प्रो में उन्होंने अपनी वन ऑफ द बेस्ट फिजिक दिखाई लाइफ की, जहां पे काफी वेल डिफाइंड, शार्प और फुल नजर आए थे। इस संडे छोड़ नेक्स्ट संडे यहाँ पे एक और बहुत ही बेहतरीन शो होने वाला है, टेक्सास प्रो, जहां पे हंटर लबराडा हम लोग को मच इंप्रूव फिजिक के साथ फिर से दिखने वाले हैं, जहां उनके अगेंस्ट बॉडी बिल्डिंग के करंटली वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक बॉडी बिल्डर दिखेंगे, एंड्रू जैक, जो कि काफी टाइम से बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले वो इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर के रूप में थे, लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटिव जर्नी शुरू कर दी है। वहां पे कॉम्पीट करते ही अपने आउट ऑफ द वर्ल्ड शेप, अमेजिंग मिड सेक्शन के कारण डोमिनेट करने लगे हैं। दोस्तों इन दोनों बॉडी बिल्डर्स की वजह से टेक्सास प्रो वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल शो बन चुका है, और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में चलिए कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं हम लोग, जिसके लिए हम लोग को इन दोनों बॉडी बिल्डर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा काफजिला हिंदी चैनल को। दोस्तों सबसे पहले पोज आता है फ्रंट डबल बाइसेप्स। सबसे पहले बात करते हैं हंटर लबराडा की, जिनकी फिजिक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूव नजर आ रही है। दोस्तों ऊपर से नीचे काफी ज्यादा कंडीशन में लग रहे हैं हंटर। उनके बाइसेप में हम लोग स्ट्राइशंस देख सकते हैं विद एन अमेजिंग सेट ऑफ पीक्स। उनके लैट्स में वो विड्थ और पॉप हम लोग देख सकते हैं। उनके लेग्स में हम लोग राउंडनेस देख सकते हैं, और ओवरऑल इस पोज में एक अच्छा एक्सफ्रेम प्रेजेंट कर रहे हैं हंटर। यही बात करें हम लोग एंड्रू जैक की, तो सबसे पहली चीज जो जंप आउट करती है वो इनका अमेजिंग शेप और उनका एक्सट्रीमली खूबसूरत मिड सेक्शन। लेकिन दोस्तों हंटर के कंपैरिजन में उनके आर्म्स थोड़े पतले हैं और साइज थोड़ी कम है, लेकिन लेग्स में दोस्तों पूरी तरीके से खा रहे हैं यहाँ पे एंड्रू हंटर को। लेग्स में जो राउंडनेस दिख रही है उनके, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। कमाल की डिटेल्स, कमाल की राउंडनेस, कमाल की फुलनेस नजर आ रही है उनके लेग्स में। तो ओवरऑल ये पोज मैं एंड्रू जैक को देना चाहूंगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट पोज की बात करें तो वो आ जाती है फ्रंट लैट स्प्रेड। दोस्तों फ्रंट लैट स्प्रेड एंड्रू जैक की वन ऑफ द बेस्ट पोजेस में से है, बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे हंटर लबराडा भी काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। हंटर काफी ज्यादा वाइड होने के साथ साथ एक कमाल का एक्सफ्रेम प्रेजेंट कर रहे हैं। शोल्डर विद क्रेजी लग रही है, लेट्स पॉप कर रहे हैं, और लेग्स भी काफी मैसिव नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊं, मेरी नजरों में यहाँ पे एंड्रू जैक उससे भी ज्यादा फिनोमिनल लग रहे हैं। एंड्रू के चेस्ट में हम लोग कमाल की स्ट्राइशंस देख पा रहे हैं। ऑफ कोर्स उतनी थिकनेस यहाँ पे नहीं है जितनी हंटर के फिजिक में है, लेकिन लोअर बॉडी में डेफिनेटली ज्यादा बड़े हैं यहाँ पे एंड्रू। तो प्रोपोर्शन यहाँ पे काफी हद तक इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के सिमिलर लग रहे हैं, जहाँ पे हंटर लबराडा थोड़े ज्यादा फिल्ड आउट लग रहे हैं इस पोज में। और ये पोज डेफिनेटली काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पे एंड्रू जैक को डेफिनेटली ये पोज मिलती है। एंड्रू के एस्थेटिक्स, उनका मिड सेक्शन इज टू मच टू हैंडल फॉर हंटर लबराडा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोज की तरफ, जो कि है साइड चेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आउट ऑफ द गेट हम लोग को एक कंफर्म विनर दिख रहा है, जो कि है हंटर लबराडा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों। दोस्तों हमेशा से साइड पोजेस में एंड्रू जैक की फिजिक उतनी अच्छी नहीं लगती। एक तो उनका हिट करने का तरीका अच्छा नहीं है साइड पोजेस को, और उनकी फिजिक में वो थिकनेस बहुत ज्यादा लैग करते हैं साइड से। दोस्तों यहाँ पे बात करें हंटर लबराडा की, तो उनका चेस्ट उतना मैसिव नहीं है, यहाँ तक कि साइड चेस्ट पोज करते टाइम भी उनका चेस्ट वो फुलनेस नहीं पकड़ पाता है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल फ्लो की बात करें तो यहाँ पे हंटर लबराडा बहुत फिनोमिनल लग रहा है। उनकी लोअर बॉडी की बात करें तो काफी ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स के बीच। एंड्रू की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा उनके ग्लूट्स डोमिनेट कर रहे हैं उनके हैमस्ट्रिंग के ऊपर। हंटर लबराडा की ट्राइसेप्स इस शॉट में कमाल की पॉप कर रही है, वो इनको शोल्डर्स बहुत ज्यादा 3D लग रहे हैं, और एक टाइट मिड सेक्शन के साथ बेहतरीन तरीके से हंटर लबराडा ये पोज हिट कर रहे हैं। टेक्सास प्रो में अगर ये शॉट में थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिव रहना है एंड्रू जैक को, तो उनको ये शॉट को हिट करने का तरीका डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से अगर हिट करेंगे तो आप हैंड्स डाउन ये शॉट जाएगा हंटर लबराडा को। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पोज की तरफ, जो कि है साइड ट्राइसेप पोज। अब दोस्तों यहाँ पे भी मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ कि हंटर लबराडा जीत रहे हैं, बिकॉज ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट पोज है, बल्कि दी बेस्ट पोज है। दोस्तों हंटर की ट्राइसेप में हम लोग कमाल की क्रॉस ट्राइसेप्स देख पा रहे हैं। उनका चेस्ट काफी ज्यादा फुल लग रहा है, उनकी लोअर बॉडी कमाल की स्ट्राइटेड नजर आ रही है, वो उनकी चेस्ट बहुत ज्यादा 3D लग रहा है। उनका मिड सेक्शन कमाल का डाइल्ड नजर आ रहा है शॉट पे। दोस्तों हर एक तरीके से यहाँ पे एक परफेक्ट शॉट बनता है ये हंटर लबराडा के लिए, एंड ये जो उनके हिट करने का तरीका ही है ये बहुत ही फिनोमिनल है। दोस्तों इस तरीके से डोरियन येट्स हिट किया करते थे साइड ट्राइसेप पोज, और उनका भी ये वन ऑफ द बेस्ट पोज था। यहाँ पे एक और बॉडी पार्ट की मैं बात करना चाहूंगा, काव्स। दोस्तों काव्स इस टाइम मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स के बिल्कुल ना के बराबर है। इस नो काव्स के जमाने में यहाँ पे कमाल के सेट ऑफ काव्स प्रेजेंट कर रहे हैं हंटर लबराडा अपनी फिजिक। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर एंड्रू जैक की, तो उनकी फिजिक अगेन बहुत ज्यादा थिकनेस लैग कर रही है। ऊपर से उनके शॉट को ये हिट करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और यहाँ लोअर बॉडी की बात करें तो उनके ग्लूट्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहे हैं उनके ओवरऑल लेग्स पे, और उनके काव्स बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट के हैं। यहाँ पे एक और तरीके से एंड्रू जैक हिट करते हैं शॉट, जहाँ पे हाँ पहले से ज्यादा बेहतर लगते हैं, जहाँ पे उनकी फ्रंट बॉडी थोड़ी ज्यादा नजर आती है हम लोग। जहाँ पे उनके क्वाड्स की बात करें तो एक कमाल की क्रॉस ट्राइसेप्स नजर आती है हम लोग को। लेकिन दोस्तों फिर भी ये इनफ नहीं है हंटर लबराडा को हराने के लिए। जिस तरीके से वो ये पोज हिट करते हैं वो माइंड ब्लोइंग है, और उनको इस पोज में बहुत कम ही ऐसे बॉडी बिल्डर्स है जो टक्कर दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं बैक डबल बाइसेप की तरफ। दोस्तों इस शॉट में पर्टिकुलरली आर्नोल्ड क्लासिक में ओलंपिया से बहुत ज्यादा इंप्रूव की थी अपनी फिजिक एंड्रू जैक ने। यहाँ उनकी अपर बैक कंपेयर टू मिस्टर ओलंपिया काफी ज्यादा
फिल्ड आउट नजर आई हम लोग को। लेकिन मैन हम लोग यहाँ पे हंटर लब्राडोर को मिस आउट नहीं कर सकते। जिस लेवल की शार्पनेस वो इस शॉट में दिखा रहे हैं क्रेजी है। कमाल की फाइबर्स नजर आ रहे हैं उनके अपर बैक में, उनके ग्लूट्स में, उनके हैमस्ट्रिंग में। यहाँ बहुत ही वेल डिफाइंड आर्म्स और पत्थर जैसे ग्लूट्स की वजह से आई थिंक ये शॉट हंटर लब्राडोर को हम लोग को दे देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉट की तरफ, जो कि आता है बैक लेट स्प्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों बॉडी बिल्डर्स बहुत कमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी मेरे हिसाब से एक क्लियर मिरर है जो कि हंटर लब्राडोर। दोस्तों ही इज टू बिग इन दिस शॉट। वही एंड्रू जैक बहुत ज्यादा लीन साइड पे आ रहे हैं इस शॉट में। हंटर की यहाँ पे वेस्ट बहुत छोटी लग रही है और उनकी अपर बैक बहुत ज्यादा वाइड और इंप्रूव नजर आ रही है। और दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली मैं आप लोग की नजर उनके हैमस्ट्रिंग पे डालना चाहूंगा। कमाल की धागेदार हैमस्ट्रिंग नजर आ रही है यहाँ पे उनकी। और यहाँ पे बात करें दोस्तों एंड्रू जैक की, तो वो सॉफ्ट लग रहे हैं, स्मॉल लग रहे हैं और ओवरऑल इतने इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं। दोस्तों इसी के बाद हम लोग चलते हैं एब्स एंड थाई की तरफ। और अभी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हंटर लब्राडोर की साइड ट्राइसेप में तारीफें की थी, उसी तरीके से यहाँ पे एंड्रू जैक की एब्स एंड थाई में मैं तारीफें करूंगा दोस्तों। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हंटर लब्राडोर की। दोस्तों हंटर लब्राडोर भी यहाँ पे बहुत खराब नहीं लग रहे हैं। उनके मिड सेक्शन परफेक्ट नहीं है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस शॉट में उनका कमाल का एक शेप नजर आ रहा है, कमाल का एक एक्स फ्रेम बन रहा है उनकी बॉडी में, और लेग्स में काफी अच्छी डिटेल्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम लोग नजर डालें एंड्रू जैक पे, इस टाइम ये पोज दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में वन ऑफ द बेस्ट है। इससे बेहतर कोई भी बॉडी बिल्डर एब्स एंड थाई पोज में नहीं लगता है। और हाँ, यहाँ पे मैं बॉडी बिल्डिंग की हर एक कैटेगरी को मिला के बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग क्लासिक एंड मेंस ओपन तो है ही। दोस्तों ब्यूटीफुल मिड सेक्शन है यहाँ पे एंड्रू जैक का, और कमाल के फाइबर्स नजर आ रहे हैं उनके लेग्स में। यहाँ पे डेफिनेटली एंड्रू जैक को टक्कर दे पाना, उनके बगल में खड़े रह पाना इस शॉट में नियरली इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो ऑफ कोर्स ये पोज मिलता है एंड्रू जैक को। इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने लास्ट पोज की तरफ, जो कि आता है मोस्ट मस्कुलर। अब दोस्तों मोस्ट मस्कुलर नाम है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मस्कुलर बॉडी बिल्डर ही जीतेगा। बिफोर लुकिंग एट द शॉट, बिफोर लुकिंग एट द पोज, हम लोग यहाँ पे क्लियर विनर बोल सकते हैं, जो कि हंटर लब्राडोर होने वाला है। तो उनकी साइज बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है यहाँ पे एंड्रू जैक के कंपैरिजन में। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग का कंपैरिजन खत्म होता है, जहाँ पे हंटर लब्राडोर ने जीते हैं 5 पोजेस और एंड्रू जैक ने जीते हैं 3 पोजेस। लेकिन दोस्तों एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे हंटर लब्राडोर की बहुत ज्यादा इंप्रूव फिजिक देखने को मिली थी हम लोग को मिस्टर ओलंपिया से। लेकिन वहीं पे मिस्टर ओलंपिया के बाद, आर्नोल्ड क्लासिक के बाद, हम लोग को एंड्रू जैक नहीं देखने को मिले हैं, और हम लोग को नहीं पता किस तरीके की इंप्रूवमेंट यहाँ पे अपनी फिजिक में इस टाइम उन्होंने की होगी, जिसके चलते टेक्सास प्रो में रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं। और दोस्तों पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन ये कह रहा है कि यहाँ पे कार्लोस थॉमस जूनियर अगर अपनी शार्प फिजिक एक दिखाएंगे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वही जीत जाएंगे इस शो को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की, हंटर लब्राडोर, एंड्रू जैक की, एक नया ही बॉडी बिल्डर जो कि अपना प्रो डेब्यू कर रहा है। क्या पता वो इन दोनों बॉडी बिल्डर को स्टेज पर डोमिनेट करके चला जाए। दोस्तों कुछ भी हो सकता है इस करंट डायनेमिक बॉडी बिल्डिंग के गेम में। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय।